Hey guys, welcome back to my channel Maths by Kansha Tripathi. Today I am going to start exercise 3.2. We have done question number 1 to 4 in previous video. Now we are going to do question number 5 to 11 in this video. So let's start. Our fifth question is simplify. Fifth question contains 5 parts. We have to simplify all the 5 parts. So let's get started with first part. First of all, let's write the identities used in these two questions. So as we can see that uh, both of these are same, both expression are same, but the signs are different. So when we rationalize, this sign will be converted to minus. That's why the first identity used will be a minus b whole square of a minus b equals to a square minus 2ab plus b square. Okay, and the next one will be used is a square minus b square equals to a plus b a माइनस बी. एक्चुअली हम लोग इसको ऐसे देखेंगे कि हमें लिखा होगा a प्लस बी a माइनस बी और हमें बनाना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. फर्स्टली हमने क्या किया, हमने रेशनलाइज किया है और ये चैप्टर है ही रेशनलाइजेशन का, तो हमें रेशनलाइज तो हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3 इंटू रेशनलाइज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा. 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 माइनस 2√3. हमारे ऐसा हमारा ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर हम ऐसे ना भी करें तो हम इसको सिंपली कट कर सकते हैं, जिससे हमारा वापस से यही एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास. प्लस √12 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2. यहाँ हमने माइनस के सिंबल को प्लस में एक्सचेंज कर लिया है. अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं. तो स्टेप 2 हो जाएगा हमारा, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. आइडेंटिटी 1 जो हमने बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पुट कर हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास है a माइनस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर. आगे हम फर्दर इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे. अपॉन हमने दूसरी आइडेंटिटी देखी a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमने इसमें हम इसको भी एज इट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. प्लस अब हमने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ कोई आइडेंटिटी फॉर्म होती नहीं दिख रही है. डिनोमिनेटर में फॉर्म हो रही है, न्यूमरेटर में कोई आइडेंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है. तो हम इसको जनरली ऐसे ही लिख देंगे, √12 ब्रैकेट √3 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर. हमने ऐसे लिख दिया इसको. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम पूरे इसको सॉल्व करते हैं. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो हम इसको कैसे कर देंगे, a स्क्वायर मतलब 3√2 का होल स्क्वायर हमने कैसे निकाला, ये हमारे पास है 3√2 इंटू 3√2. अब हमारा 3 इंटू 3 9 √2 इंटू √2 2 एंड 9 2 ज़ा 18. तो हमारा ऐसे किसी रूट वाले नंबर का होल स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं. सो हमने आगे क्या किया है, हमने किया है अब 2√3, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12. अब हम इंटू 2ab करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12√6 अपॉन 18 माइनस 12. देन हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया √36 प्लस √24 अपॉन 3 माइनस 2.
अब हमारे पास है 30 माइनस 12 रूट 6, 18 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 12 रूट 6 प्लस अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36. सो हमारा यहाँ 6 आ गया, प्लस अंडर रूट 12 को, अंडर रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू अपॉन अंडर रूट 6 अपॉन 1. ओके, तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है और यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे और ये 6 हमारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 36 एंड 6 2 12, तो 12 रूट 6, और ये 30 माइनस 12 रूट 6 प्लस 36 प्लस 12 रूट 6. सो यहाँ हमारे पास माइनस 12 रूट 6 है और यहाँ हमारे पास प्लस 12 रूट 6 है, तो ये सिंपली कैंसिल भी हो सकता है. पर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए. तो हमने इसमें से 6 कॉमन कर लिया है. इसको करने के यहाँ से 2 मेथड हो जाएंगे, एक तो इसको कैंसिल कर देंगे हम और दूसरा 6 कॉमन कर लेंगे पूरे में से. तो हमने 6 कॉमन किया है, तो 6 5 से 30, 5 रिमेन हो गया हमारा, मतलब 6 कॉमन करने के बाद यहाँ हमारा 30 में से 5 बचेगा और ये हमारा बचेगा एक्सप्रेशन 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6. अब हमने देखा यहाँ 5 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल्स टू, ये इट विल बी कैंसिल हेयर. हमें इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, चाहे हम ऊपर करें चाहे इसको आगे सॉल्व करने के बाद करें, और हमारा आंसर आ जाएगा 11. सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3. ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा. क्यों सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है, तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगा. अब हम जो सेकेंड क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे उसमें बस हल्का सा चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे प्लस लग जाएगा और यहाँ पर भी, बस हमारा इतना सा चेंज हो जाएगा. अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3. अब हमने इसका रेशनलाइजेशन किया है इन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का भी हमने रेशनलाइजेशन किया. तो हमने यहाँ देखा था कि हमारी दो आइडेंटिटीज़ बनेंगी, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए इधर पे बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में हमारा सेम बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमने सारी आइडेंटिटीज़ बना के लिख दी यहाँ पर. अब हम इसको फर्दरली सॉल्व कर लेंगे सारी आइडेंटिटीज़ के साथ. हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आया 5 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3. ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए माइनस बी और ए माइनस बी. देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, देन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 5 3 is 15, so under root 15 and this expression will be written as हमारा दोनों एक्सप्रेशन सेम था बस सिंबल अलग थे, इसलिए यहाँ अंडर रूट 2 प्लस 2 रूट 15 आया और यहाँ पर माइनस 2 रूट 15 आएगा. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 3 8 अपॉन प्लस 2 रूट 15 प्लस 5 प्लस 3 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 2. Then 8 8 16 upon 2. Then these two will be cut cause the symbol is plus and minus, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस से सिंबल कट हो जाते हैं आपस में, तो ये दोनों सिंबल्स कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारा बचेगा 16 अपॉन 2 विच व्हेन बी कैंसल्ड इज इक्वल्स टू 8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. हमारे इस क्वेश्चन में हमारे सिर्फ
अब आगे के हमारे सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम देख लेते हैं इस आइडेंटिटी में हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। तो हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले रेशनलाइजेशन किया हमने, प्लस सिंबल माइनस सिंबल, हमने इसका रेशनलाइजेशन किया, फिर जनरल मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी इसलिए हमने इसको जनरली मल्टीप्लाई किया है। देन हमने इसको ब्रैकेट खोल के इसका मल्टीप्लाई किया, तो 7 3 ज़ा 21, देन 7 रूट 5, 3 3 ज़ा 9 रूट 5 एंड रूट 3 रूट 5 इंटू माइनस 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15। देन सिमिलरली हमने यहाँ पे किया है। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम इन दोनों को आपस में नॉर्मली प्लस कर सकते हैं। तो हम इसको प्लस करते हैं तो ये 21, ये हमारा एक्सप्रेशन माइनस में है और ये हमारा एक्सप्रेशन प्लस में है। तो हम देखते हैं ये 21 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 प्लस प्लस एंड माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। पहले हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि जितना छोटा हम इसको जितना सिंपल कर सकते हैं हमें उतना सिंपल करना है इसको। तो हम 9 माइनस 7 विच इज़ इक्वल्स टू 2 रूट 5, देन यहाँ पर भी हमारा 9 रूट 5। देखिए यहाँ पे 7 छोटा है और 9 बड़ा है, इसलिए हमारे जो सिंबल लगेगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर 9 बड़ा है और 7 छोटा है, इसलिए सिंबल लगेगा माइनस का। अब हमने इसको जब आगे सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -30 अपॉन 4, क्योंकि माइनस का 15 माइनस का 15, सो -15 प्लस -15 इज इक्वल्स टू -30 अपॉन 4। सो -15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 5, और ये हमारा लास्ट आंसर है। ना हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 5। तो हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हमने रेशनलाइजेशन किया, ये हमने रेशनलाइजेशन किया, इसमें 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, और ऐसे ही हमने पूरा इसको रेशनलाइज किया इन तीनों को। फिर हम क्या करेंगे, ये 1 है हमारा, तो ये सिंपली ऐसे ही लिख जाएगा और यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, एक ही आइडेंटिटी लगेगी हमारी। और फिर हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। नाउ 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 ऐसे ही सिंपली हम लिख देंगे, और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5। सो जब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 1। देन ये भी हम ऐसे ही लिख देंगे 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 3 2, देन 2 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 4, सो -1 अपॉन, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4, देन 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन, ये हमारा ऐसे आ जाएगा क्योंकि यहाँ हमारे डिनोमिनेटर में 2 है, बाकी इन दोनों में डिनोमिनेटर में 2 नहीं था। अब 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस का सिंबल, यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो हमारा इन दोनों में भी माइनस का सिंबल हो जाएगा। देन 2 रूट 5 तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये हो जाएगा -2 रूट 5। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं -2 रूट 5। अब हम
नेक्स्ट में देखेंगे हमारे पास ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास -2√3 है और ये हमारे पास +2√3 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये हमारे पास 2√5 प्लस का है और ये 2√5 माइनस का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा टोटल क्या बचा, 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 अपॉन -3/√5 प्लस √2। सो हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है a² - b² इक्वल्स टू a + b a - b। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप हमें बताएंगे, हम आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रेशनल नंबर a एंड b। हमें अब क्या करना है, अभी तक हम रेशनलाइजेशन करके सिंप्लीफाई कर रहे थे, पर अब हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। हमें इसको सॉल्व करना है, इक्वल है ये, तो जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो a - 3√b के √3 मतलब इस क्वेश्चन में a - b √3 के फॉर्म में होगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 - 1। तो यहाँ हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर हमारी लगेगी a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² - b² a² + b² - 2ab। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर मीनवाइल 1 का होल स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन a + b a - b इक्वल्स टू a² - b²। तो हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2√3 अपॉन 3 - 1 इक्वल्स टू 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा हमारा 2 - 2√3। अब हमें इसमें इस एक्सप्रेशन में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन कर लेंगे। ओके, तो ये अब हमारा हो जाएगा हम इसमें से 2 कॉमन किया तो बचेगा 2 - √3 अपॉन 2 2 कैंसिल इक्वल्स टू। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, ये हमें दिख रहा है अब a - b √3 के फॉर्म में। तो हमारी a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1। ये है हमारा आंसर। तो हम इसका एक क्विक सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमें इसको पूरा, अगर हमें ये जो वैल्यू दी है ये RHS में दी है तो हम हमेशा LHS से सॉल्व करेंगे, और अगर LHS में दी है तो हमेशा RHS से सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखने के लिए है। नाउ हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस क्वेश्चन के, जो कि है 4√2 अपॉन 2√3 -2 - 2√3 सॉरी, ये क्वेश्चन है हमारा 4 + √2 अपॉन 2 + √2। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 4 + √2 अपॉन 2 + √2 इंटू रेशनलाइज किया हमने 2 - √2 अपॉन 2 - √2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 - √2 इज इक्वल्स टू 8 - 4√2। देन √2 इंटू 2 - √2 इज इक्वल्स टू √2 - 2 अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 minus 2. Now 8 minus 2 is equals to 6 under root 4 minus 4 under root 2 plus 2 root 3 हमने ऐसे ही लिख दिया है। अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें दिख रहा है कि इस पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो हमने 2 कॉमन किया तो हमारा बचा 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 कैंसिल कर देंगे तो अब हमारा क्या बचेगा, 3 माइनस रूट 2, और हमें क्या दिया था, a माइनस रूट बी, तो हमारा a क्या हो गया, a हो गया हमारा 3 माइनस रूट बी, तो रूट b क्या हो गया हमारा 2। तो इसी के साथ हमारा 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2। तो हो गया हमारा, हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसके बाद हम रेशनलाइजेशन करेंगे। 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू, ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बना ली, और ये बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 अपॉन, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7, तो 9 टू 11 6 रूट 2 अपॉन 7, तो 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। तो अब हम 7 को दोनों में बांट सकते हैं, तो हम लिख देंगे 11 अपॉन 7 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7। तो हमें क्या लाना था, हमें लाना था a प्लस बी रूट 2, तो हमारा a हो जाएगा 11 अपॉन 7 और b हो जाएगा 6 अपॉन 7। नाउ हम फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, हमें फोर्थ पार्ट में a प्लस बी रूट 3 की वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके। तो जैसे हमने बाकी कोई क्वेश्चन किए हैं वैसे हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 5 प्लस 3 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 अपॉन का होल स्क्वायर, तो 35 माइनस 20 रूट 3 प्लस 21 रूट 3 माइनस 36 अपॉन 49 माइनस 48, 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। देन हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1। हम इसका फिगर थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि हमें b चाहिए, हमें अंडर रूट 3 चाहिए b के साथ, तो हम इसको अंडर रूट 3 को पीछे ले जाएंगे और माइनस 1 को आगे ले आएंगे, तो हमारा माइनस 1 हो जाएगा a और 1 रूट 3 हमारा हो जाएगा b रूट 3, तो 1 हो जाएगा हमारा b। ना हम इस क्वेश्चन का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट बहुत सिंपल है, बाकी क्वेश्चंस की तरह हमें इसको भी करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5 इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5। तो अब a प्लस बी रूट 5 को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा LHS से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको जब RHS नहीं दिया होगा तो हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो हमने इसका सिंपली पहले रेशनलाइजेशन किया, फिर हमने यहाँ पर हमें आइडेंटिटी दिखी, हमने आइडेंटिटी पुट की, यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी दिखी, हमने आइडेंटिटी पुट की, और सिंपली हमने यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी हमने सिमिलर किया है, पहले हमने इसका रेशनलाइजेशन किया, उसके बाद हमें इन दोनों में आइडेंटिटी दिखी, हमने आइडेंटिटी पुट की और आइडेंटिटी सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो है, इफ़ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो हमने इसको लिख दिया।
अब हम 2 + √3 का हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो ये जाएगा, क्योंकि रूट कभी अपॉन में नहीं रहता, हम लोग रेशनलाइजेशन इसलिए करते हैं ताकि हम रूट को न्यूमरेटर में ले जाएं। तो हम 2 - √3 अपॉन 2 - √3 करते हैं। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b = a² - b²। हमने आइडेंटिटी लगा ली। अब आ गया हमारा आंसर 2 - √3 अपॉन 1। तो 1/x = 2 - √3/1। अब हमें x² + 1/x³ x³ + 1/x³ निकालना है। तो हम a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं, विच इज इक्वल्स टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b। नाउ a है हमारे पास x और b है हमारे पास 1/x। तो हम इसको x³ + 1/x³ के लिए हम पुट करते हैं x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3x 1/x x + 1/x। ओके, तो x की जगह हम 2 + √3 पुट करेंगे और 1/x की जगह 2 - √3 पुट करेंगे एंड इसका होल क्यूब माइनस 3 x की जगह 2 + √3 1/x की जगह 2 माइनस, यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 3x 1/x है। तो x कैंसिल हो गया तो हमारा सिर्फ 3 बचा। देन 3 हमारा इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा ये आ गया। आप में से ज़्यादातर लोग को डाउट यहीं पर होगा कि हमने इसको डायरेक्ट इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x 1/x कैंसिल हो जाएगा ना। हमारा इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा √3 कैंसिल, तो 2 + 2 4 4 का क्यूब 64। ओके, देन माइनस 3 2 + 2 4 and this one will be cancelled out. So 4√3 is equals to 12. 64 minus 12 is equals to 52. 7th क्वेश्चन का आंसर आ गया 52। नाउ हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ x माइनस, हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू दे रखी है, जहाँ जैसे यहाँ पर दे रखी थी, और यहाँ हमें x³ + 1/x³ निकालना था और यहाँ पर हमें x² + 1/x² निकालना है। तो यहाँ पर भी हम पहले 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम सिंपली यहाँ x² + 1/x² में पुट कर देंगे। तो a² + b² की वैल्यू होती है a + b का, देखिए हम क्या बताते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो अब हमें ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a² + b² इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ भेज देंगे, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो अब हम यहाँ पे यही सॉल्व करेंगे, यही आइडेंटिटी लगा के। तो सॉल्व करते हैं हम। x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ 2 बचेगा -2। तो अब हम x + 1/x लगाते हैं। x में हम 3 + √8 लिख देंगे, प्लस 3 - √8, प्लस √8 - √8 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 का होल स्क्वायर 36 - 2 इज इक्वल्स टू 34। तो हमारा आंसर आ गया 34। हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन भी हमारा सुपर इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6/5√3, और हमें गिवन है कि √3 की वैल्यू हमें ये पुट करनी है और √5 की वैल्यू हमें ये पुट करनी है। बस हमें इसमें रेशनलाइजेशन करना है और वैल्यूज पुट कर देनी है बस। तो हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, 6/5 √5 माइनस √3 हमें गिवन है, √3 की वैल्यू √5 की वैल्यू। तो हम 6/√5 माइनस √3 हमने रेशनलाइजेशन किया, फिर हम इसको इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हमें आइडेंटिटी दिख रही है, हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब यहीं पर हमें इसकी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी √5 + √3 की। तो 2.236 + 1 + 732 अपॉन 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2, और 6 हमने कॉमन कर रखा है। देन हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.968।
जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.904। और इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन ख़त्म होता है। हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर है 11.904। नाउ हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। हमें 10th क्वेश्चन भी सेम दे रखा है। हमें यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट पहले हमें यहाँ पर भी रेशनलाइजेशन करना है, उसके बाद हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट का सॉल्यूशन है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2 √5। हमने रेशनलाइजेशन किया, हमें आइडेंटिटी ऊपर कोई नहीं दिखी और हमें नीचे आइडेंटिटी दिखी a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने आइडेंटिटी पुट कर दी। देन 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 √5 माइनस 3 √5 माइनस 2 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर 9 एंड माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20। देन हमारा 19 माइनस 9 √5 अपॉन माइनस 11 आ गया। देन हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.102। हमने आइडेंटिटी कहाँ रखी है अब हम ये देख लेते हैं। हमने आइडेंटिटी यहाँ पर रखी है। हमें यहाँ पे सिर्फ √5 की आइडेंटिटी यूज़ की है क्योंकि हमें सिर्फ उसी का ज़रूरत पड़ा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हमने कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर रखी है। हमने कौन सी वैल्यू जो हमें गिवन है वो कहाँ पर रखी है। तो जब हमने इसका रेशनलाइजेशन किया तो हमारा आया 3 प्लस 2 √5 प्लस √2 इंटू 3 प्लस 2 √5 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये टेस्ट करने के लिए हमें क्वेश्चंस दिए हैं कि हमें वैल्यूज़ पुट करना आता है कि नहीं। तो हमें वैल्यूज़ हमेशा तब पुट करनी है जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं फिर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो 3 प्लस 2 प्लस 3 √2 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 7 प्लस 5 √2। 7 प्लस 5 इंटू √2 की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 7.0718 तो हमारा आंसर आ गया 14.07। इसके साथ हमारे 10th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब हम 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। अब हमें यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करी है और हमें फाइंड करना है 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस तो हमारा आ गया 2x प्लस √3 प्लस 1। अब हमने √3 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रही हूँ। इसका और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं पर वो थोड़े लॉन्ग होंगे। हम यहाँ पर x से वैल्यू निकाल रहे हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो 4x तो हमने स्क्वायर किया तो हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। 4x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देन 4x² माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x² हम हमेशा आगे रखते हैं और हमने अब इसमें से 2 कॉमन करके 0 में भेज दिया। हमने इधर से 2 कॉमन किया और दूसरे साइड भेज दिया तो हमारा 0/2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा 0 ही रहा। अब हमने क्या किया, अब हमारा ये माइनस में था, -2x माइनस 1 माइनस में था तो हमने इसको भी दूसरे साइड भेज दिया तो ये प्लस का हो गया। ओके, सो ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है और ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। अब हम इसको और जब सॉल्व कर लेंगे तो 4x³ प्लस 2x² माइनस 8x प्लस 7। तो हमने इसको क्या किया, हमने इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 कॉमन किया और x² कॉमन कर लिया है तो हमारा आ गया
2x² 2 इंटू 2x+1 माइनस 8x+7। तो 2x+1 इंटू 2x+1 माइनस 8x+7। हमने फ्रॉम 3 से 2x² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। 2x² की वैल्यू हमारे पास ये रही, हमारे पास 2x² इक्वल्स टू 2x+1 हमने अभी निकाली थी, हमने इसको 3 मार्क किया था। अब हम इसको आगे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x+1 2x+1। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर। तो हमने a+b का होल स्क्वायर लगाया और ये हमने बाकी का ऐसे ही लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² + 4x+1 माइनस 8x+7। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ -8x है, यहाँ +8x है, तो ये हमारा बच जाएगा -4x। तो हमने -4x + 7 + 1 8। अब हमने 2 में देखते हैं हमने क्या किया था। हमारे पास 2 में था 4x² - 4x - 2 = 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर -2 अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये +2 हो जाएगा। तो 4x² - 4x = 2 हो जाएगा हमारा। तो हमने यहाँ पे इस आइडेंटिटी को पुट, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन को पुट करके हमने यहाँ 2 लिख दिया है +8। तो हमारा आंसर आ गया 10। तो हमारा आंसर आ गया 10 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 और रेशनल नंबर चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।